अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। क्विकली मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। इस वक्त बीटीसी की क्या सिचुएशन है ये आप लोगों के सामने रखना है। अथीरियम मेरे भाइयों यहाँ पे बड़ा बुलिश कर रहा है, 2400 तक पहुँच गया। ठीक है, सिर्फ $8 का फ़र्क रह गया था। वही एक चीज़ थी कि 2500 तक ये इजीली जो है वो टच कर सकता है और फाइनली उसके करीब जो है वो जा रहा है और अच्छा खासा बुलिश कल रात से जो है वो देखने को मिल रहा है एथीरियम के अंदर। उसके अलावा बाकी आल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा बुलिश कर रहे हैं। कोई 9% अप आया है, कोई 17% अप आया है, कोई 40% अप आया है, कोई 1000% अप आया है। क्या ही बात है जी। मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो मैं कहता हूँ क्या ही ज़बरदस्त बुलिश दिया उसने। ठीक है, उसका एयर ड्रॉप भी आया, सारा कुछ भी हुआ है। तो इसके अलावा शिबा इनू फाइनली 10 किल करके अब आगे की रेंज के अंदर चल रहा है, वो भी 4 से 5% अप है। और उसकी यही एक जो है वो अब पोजीशन है कि वो ऐसे ही आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। कुछ नई अपडेट्स को सारी चीज़ें जो है वो लेकर आएगा, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी मेरे भाइयों परसों के दिन जो है वो 43,000 जो है वो, इससे पहले अगर बात करें तो 44,400 प्लस के ऊपर जो है वो उसने एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिया कि भाई मैं यहाँ पर टच हो चुका हूँ। कैंडल की क्लोजिंग भी हाई लेवल पर हुई। वापस से जो है वो जो नेक्स्ट डे आया था उस दिन जो है वो छोटी सी कैंडल बनी रेड, और वो जो है 43,700 800 के ऊपर ट्रेड करती रही। क्लोजिंग हम लोगों को दी। नेक्स्ट जो कैंडल थी वो भी 500 400 के ऊपर रही। आज की जो कैंडल है वो जनाब यहाँ पे 200 300 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो नज़र ऐसे आ रहा है कि क्या पता मार्केट का रात तक जो है वो और ज़्यादा जो है वो डंप पोजीशन में जो है वो चली जाए, ऐसा जो रियलिटी में नज़र आ रहा है। लेकिन हमेशा जो साइकोलॉजी है उसको अगर देखा जाए तो बाइनेंस हमेशा उसके बरक्स काम करता है। वो देखता है कि भाई मेजॉरिटी अगर लॉन्ग पोजीशंस लगा रही है तो हमें शॉर्ट करना है क्योंकि हम लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, और मेजॉरिटी अगर जो है वो शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर रही है तो हम लोगों को मार्केट को लॉन्ग करना है। जैसे कि वीक एक होती है ना, ब्रेक से लाइन बन जाती है कि एक फेक पंप दिया जाता है, एक फेक डंप दिया जाता है ताकि पब्लिक को लिक्विडेट किया जाए। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जो ओवरऑल मार्केट की जो रेट है वो डिफरेंट दिखाई दे रही होती है और फ्यूचर के अंदर जो चार्ट्स हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट दिखाई हो रही होती है। ये टोटली आप लोगों के साथ खेला जा रहा होता है क्योंकि बाइनेंस की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वो ज़्यादा पैसा अपने लिए बनाए, ना कि आप लोगों को वो पैसा इकट्ठा करके दे और आप लोग जीतो। ठीक है, अगर आप ग्रीन आपने ग्रीन चुना है तो वो रेड चुनेगा। ठीक है, उसकी कोशिश होगी कि यार मैं आपको लॉस में लेकर जाऊँ। ठीक है, आप सोचते हो कि लॉन्ग पोजीशन लगेगी मुझे फ़ायदा होगा, वो उसकी सोच होगी कि आपको फ़ायदा ना हो, आपको मैं लॉस में लेकर जाऊँ, आपको मैं जो है वो प्रॉफिट ना दूँ, बल्कि आपको लॉस में लेकर जो आपने पैसा लगाया वो मैं खुद अपने पास रख लूँ। तो ये जो है वो चीज़ें मार्केट में नज़र आती रहती हैं। तो आप लोगों को मैं सपोर्ट लेवल बता दूं, 39,000 का सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर गिरी भी तो उस पोजीशन के अंदर जा सकती है। 4140 की पोजीशन आम है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रख दूं। और ये भी इससे पहले जो बात बताने का मकसद ये है कि साइकोलॉजी इस वक्त जो कह रही है कि मार्केट नीचे जा रही है, सब वाज़ेह नज़र आ रहा है। जब आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा हो ना तो वहाँ से आपने आपको कंफ्यूज बना लीजिएगा कि भाई लगता है कि मार्केट बुलिश हो सकती है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा हमेशा मेरे साथ तो हुआ है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई ये चीज़ होने जा रही है उसके बरक्स मार्केट जो है वो बुलिश करना स्टार्ट कर जाती है। तो ऐसा होता है। तो क्या पता आज रात को मार्केट बुलिश कर जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त नज़र आ रहा है जो जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं मार्केट गिरेगी, गिरने के साथ वापस मार्केट उठ जाए। ठीक है, वापस उठ जाए क्योंकि कुछ लोगों ने तो लॉन्ग पोजीशंस ओपन की होंगी, उनको भी लिक्विडेट करना है। उनको लिक्विडेट करने के बाद मार्केट फिर जो है वो उनको लिक्विडेट करेगी जो शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके बैठे हो। तो इस टाइम फ्रेम में जो लोग जीत गए तो वो जीत गए, जिनको कहते हैं स्कैल्पिंग करने वाले। स्कैल्पिंग जो कहते हैं जस्ट आए और निकल गए, तो ये यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। जो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं वो कहते हैं कि भाई अभी देखें ये सेल हो रही है मार्केट, आ जाओ कूद जाओ, गिर रही है उसी में से निकल के बाहर प्रॉफिट लेके अपना थोड़ा थोड़ा निकाल के बाहर। ठीक है, और जो लोग ज़्यादा टाइम के लिए बैठे होते हैं फिर गंगा उल्टी पड़ जाती है उन लोगों के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जनाब एथीरियम की। एथीरियम फाइनली 2300 क्रॉस करके आगे बढ़ा। इससे पहले 2300 को क्रॉस कर गया था, आज वो अच्छा खासा बुलिश कर रहा है। 2300 जो है वो $92 के ऊपर है। $8 का फ़र्क था, 2400 पे पहुंच गया। ये पॉइंट था कि 2500 तक इजीली जो है ये टच कर सकता है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइंदा कुछ दिनों में नज़र आएगा कि मार्केट 2500 को क्रॉस करके एथीरियम की आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द हम इसको 3000 पे देखेंगे। और दिसंबर की क्लोजिंग का वेट है। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग होगी दिसंबर की, जैसे नज़र भी आ रहा है कि भाई अच्छी होगी। अभी तो स्टार्ट फर्स्ट 10 डेज चल रहे हैं, तो नेक्स्ट अभी 20 डेज बाकी हैं। क्या कुछ होता है मार्केट में, क्या कुछ नया होने जा रहा है। मार्केट अभी से 44,000
47 को टच कर गई या 48 50, तो देखते हैं मार्केट बाई किस पोजीशन पे जाती है। बाकी आल्ट कॉइन्स अपने आप को दिसंबर के मंथ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज का दिन देखें तो सोलाना प्रोजेक्ट आप लोग देख लें, आडा देख लें, मैटिक देख लें, सब प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। अगर यहाँ पे शिबा इनू की बात करें, शिबा इनू भी जो है वो यहाँ पर 10 किल करके आगे की पोजीशन में आ गए, यानी कि वो लोग जो लॉस में थे अब वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग शॉर्ट वैलेट रखते हैं, कुछ लॉन्ग वैलेट रखते हैं। लॉन्ग वैलेट वाले तो 2-3 साल 4 साल के लिए तो बैठे हुए हैं, और जो शॉर्ट वैलेट वाले हैं वो डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और पिछले 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया, जो मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से वो नहीं कर पा रहे थे। उनको 1 मंथ के बाद मौका मिलता था, बहुत मतलब कि कम मौका मिलता था। जैसे मार्केट डंप हुई और दोबारा उन्होंने DCA किया और कुछ और कॉइन्स परचेज़ किए और दोबारा से अच्छा प्रॉफिट उनको मिला। 662 के ऊपर थी मार्केट, वहाँ से मार्केट वापस बुलिश हुई, 7 से 8 से 9 फिर वापस गिरी। इस तरह जो है वो अप डाउन होते हुए पब्लिक ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन किया, और ये फार्मूला भी बड़ा अच्छा है। तो ये व्यूअर्स मार्केट की पोजीशन है। मार्केट इस वक्त ओवरऑल बुलिश चल रही है। ठीक है, रीटेस्ट देखने को मिल रहा है BTC के अंदर। बाकी मार्केट जो है वो डोमिनेंस लो होने की वजह से बुलिश कर रही है, डिफरेंट परफॉर्म कर रही है। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी ओपन की होंगी, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जो आल्ट कॉइन्स की वो आगे बढ़ रही है। प्लीज़ सब कुछ देखा करें, इंडिकेटर्स की पोजीशन देखा करें, न्यूज़ भी आप लोग देखा करें, और डोमिनेंस जो है वो चार्ट होता है BTC का, उसको भी लाजमी देखा करें, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आल्ट कॉइन्स यहाँ पे पंप करेंगे नहीं करेंगे। वो फार्मूला भी आपको पता नहीं चलेगा। जब भी डोमिनेंस हाई होती है मार्केट BTC की अप जाए या डाउन जाएगा, डोमिनेंस हाई या दोनों सूरतों में तो आल्ट कॉइन से डंप करेंगे, ब्लीड करेंगे। डोमिनेंस का लो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आल्ट कॉइन्स के पंप करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली वैल्यू है नीचे जा रही है, कुछ भी है, डोमिनेंस लो है, मार्केट आल्ट कॉइन्स की आगे बढ़ेगी। इस वक्त देखें BTC जो है वो 43,200 के ऊपर रुका हुआ है, स्टिल थोड़ी थोड़ी सेल हो रही है। आज थर्ड कैंडल है वो रेड चल रही है, शिबा इनू की कैंडल ग्रीन चल रही है, मैटिक की ग्रीन चल रही है, सोलाना की ग्रीन चल रही है। सब आल्ट कॉइन्स आप लोग देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी रेड चल रही है, सब ग्रीन चल रहे हैं। एथेरियम यहाँ पे ग्रीन चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक तो साथ साथ मूव करना, एक कहते हैं कि अब एथेरियम BTC रुका है क्योंकि उसने सांस लेनी है। ठीक है, और अब बाकी कॉइन्स को वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्यू चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारे करके अल्लाह हाफ़िज़।